हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द फिगर below shows a variable resistor in a dimmer switch. How do you turn the switch to make the lights A brighter and B dimmer? Explain your answer. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as effect of length on a given resistance which is given as R equals rho into L divided by A. तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, यानी हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं उसका वायर की रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है. हमने यहाँ पे लेंथ कितनी ली है और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उस पे यहाँ पे हम देखेंगे इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक डिमर स्विच का यूज किया है. इस डिमर स्विच का यूज करके हम यहाँ पे लाइट की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमें लाइट को ब्राइट करना है या डिम करना है, उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे पास रजिस्टर दे रखा है उसमें जो स्विच है उसको किस ओर यहाँ पे टर्न करना पड़ेगा. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जैसे हमने यहाँ पे पहले भी देखा था, जो वायर हम यूज करते हैं इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर, इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा ये वायर की लेंथ पे डिपेंड करेगा. यानी जितनी ज्यादा लेंथ हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा होगी. एंड जो ब्राइटनेस हमारे पास डिपेंड करती है, अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो वो पावर से यहाँ पे इंडिकेटेड होती है. यानी जितना ज्यादा पावर होगा यहाँ पे सर्किट में उतना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे सर्किट में ब्राइटनेस हमें देखने को मिलेगी. यानी अगर मैं ब्राइटनेस को इंडिकेट करूँ, बेसिकली ये पावर से ही हमें यहाँ पे शो होती है. एंड पावर फॉर अ गिवन सर्किट इज गिवन एज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R. इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करके हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो पावर आ रही है सर्किट में वो कितनी आ रही है. जितना ज्यादा पावर होगा ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी, और जितनी कम पावर होगी ब्राइटनेस उतनी कम हो जाएगी. यानी जो सर्किट है अगर हम उसमें कोई बल्ब वगैरह का यूज कर रहे हैं तो उसका जो ग्लो होगा वो उतना कम हो जाएगा. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर और रेजिस्टेंस है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है. इसी का यूज करके हम जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे. तो अगर हमें यहाँ पे अपने सर्किट में ब्राइटनेस को बढ़ानी है, यानी यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास जो R की वैल्यू होगी उसको कम करना पड़ेगा. R मतलब रेजिस्टेंस हो गया इस केस में, और अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वायर की लेंथ होगी उसे भी हमें कम लेना पड़ेगा. अगर हम यहाँ पे वेरिएबल स्विच को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये हमारे पास जो ये नॉब है इसके करस्पॉन्डिंग हम इसको या तो लेफ्ट साइड में मूव करेंगे या तो फिर राइट साइड में यहाँ पे मूव करेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे जो ये रेफरेंस पॉइंट है यहाँ से हम लेंथ को कंसिडर करते हैं, यहाँ से हम लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करते हैं. तो जब हम यहाँ पे इस नॉब को राइट हैंड साइड मूव करेंगे, यानी सपोज हमने यहाँ पे इसको मूव कर दिया, तो जो लेंथ यहाँ से मेजर होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम उसको मेजर करेंगे, यानी जो लेंथ है इफेक्टिव लेंथ वो रिड्यूस हो गई. जैसे जैसे हम इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे जो इफेक्टिव लेंथ होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी. तो अगर हमें यहाँ पे लेंथ को कम करना है तो विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट जो नॉब होगी उसको हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा. राइट हैंड साइड हम जितना ज्यादा इसको यहाँ पे मूव करेंगे जो इफेक्टिव लेंथ होगी उतनी कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी. यानी अगर हमें यहाँ पे ब्राइटर लाइट चाहिए उस पर्टिकुलर केस में जो नॉब है उसको हमें राइट हैंड साइड पे मूव करना पड़ेगा. और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें यहाँ पे डिमर लाइट की रिक्वायरमेंट है तो डिमर लाइट का मतलब हो गया पावर कम चाहिए. पावर कम करने के लिए रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ को इंक्रीज करेंगे. और इफेक्टिव लेंथ को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट इट शुड बी टर्न टू द लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे. अगर हमने इसको इधर साइड मूव कर दिया तो इसके रिस्पेक्ट में जो टोटल लेंथ होगी वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाएगी, जिसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अगर हमें लेंथ बढ़ानी है तो जो नॉब है उसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हमें डिमर लाइट चाहिए तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देंगे. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.